बोल शमशाद, चुप क्यों है? क्या कह रहा है मनीष? बोल। मैं अगर शायना शाह हूं तो मेरे यहाँ से पैसे ले जाने से तेरे को क्या फर्क पड़ता है? हे मुरुगन, मुझे किसी भी लोगों से सच उगलवाना होगा कि मैं शायना शाह नहीं हूँ और ये मेरा नहीं साहिल का बिजनेस है। उसी के बाद साहिल को सजा हो पाएगी और मैं छूट पाऊंगी। इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे इशिमा साहिल के खिलाफ सबूत दे सके या पुलिस वालों के सामने खुद को बेकसूर साबित कर सके। रामदीन, बैग ले, निकल यहाँ से। एक मिनट मैडम जी, अरे जरा वो बैग दिखाइए आप। पर मैं अपना बैग तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि हमें ना इन साहिल भाई के कुत्तों पे भरोसा नहीं है। अब जो अपने बॉस की बीवी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, अब जो उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो बाहर वालों की क्या इज्जत करेंगे? भाई आदमी की पहचान तो उसकी बातों से होती है। अब जिनकी बातों में ही ठिकाना नहीं है, उनके ईमान का क्या ठिकाना? इसलिए कह रहा हूं एक बार माल चेक कर लीजिए। भाई अब हमें इनसे सीखना पड़ेगा धंधा कैसे होता है। हाँ तो सीखना ही पड़ेगा ना। अगर आप बेईमानी करोगे, नाम तो मैडम जी का खराब हो रहा है, तो धंधा तो सीखना ही पड़ेगा। भाई साहब आप चेक कर लो माल। कहाँ है कमिश्नर सर? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है? लेट मी ओनली चेक। हेलो सर, आप कहाँ तक पहुंचे हैं? वहाँ कुछ ठीक नहीं है, आप प्लीज वहाँ जल्दी जाइए। डोंट वरी रूही, हम वहाँ पहुँचने वाले। मैंने भी सब सुना है, हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। प्लीज सर, प्लीज प्लीज बी केयरफुल, उनको प्लीज बचा लेना। जस्ट होप सब कुछ ठीक से हो जाए। माता रानी प्लीज प्लीज, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ आलिया प्लीज प्लीज तुम भी प्रे करो ना कि सब बस ठीक हो जाए। प्रे करो मतलब क्या हुआ? किस चीज के लिए प्रे करूं? प्लीज मुझे बताओ, सब ठीक है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। आलिया अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, प्लीज अभी गुस्सा में मत होना, ना रिएक्ट करना, बस प्रे करो प्लीज। एक मिनट, इज इट रिगार्डिंग साहिल? कुछ प्रॉब्लम है? आलिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ओके, आई वोंट आस्क। मैं फिर से तुमसे सवाल नहीं पूछूंगी। आई नो चीजें बिगड़ जाती हैं, पर मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या? माता रानी के आगे दिया जला सकती हूँ। वो अम्मा हमेशा कहती है ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, माता रानी के आगे दिया जलाने से, उनके आगे हाथ जोड़ने से सारी प्रॉब्लम ना यूँ ठीक हो जाती है। वो कभी भी आपको निराश नहीं करती। एंड आई एम श्योर तुम्हारी भी प्रॉब्लम ना यूँ ठीक हो जाएगी। आई थिंक यू आर राइट। चलो। अरे ये माता रानी पर चुन्नी किसने चढ़ाई? दादी ने तो नहीं? नहीं, वो चुन्नी माता रानी पर मैंने उड़ाई है। माफ कीजिए, वो मैंने बिना पूछे, वो माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो सुबह मैंने ही पूजा कर ली और उसी वक्त मुझे पूछ लेना चाहिए था। कल जब मैं पूजा करूंगी तो मैं चुन्नी में हटा दूंगी। नहीं इट्स ओके हेतल, चुन्नी मत हटाओ। आई एम श्योर तुमने सच्चे दिल से पूजा की होगी। बस हम तो सरप्राइज थे कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, चुन्नी उन्होंने नहीं बदली तो फिर किसने? प्रशा, वो इस घर के हर सदस्य की खुशी के लिए मैंने आज प्रार्थना की है। That's really sweet of you. Thank you. बहुत अच्छा किया आपने। Thank you हेतल दी। ए चुप कर। ए चुप! कौन है तू? मेरे रहमो करम पे पल रहा है। मैं साहिल शाह की बीवी हूँ, वो तेरा बॉस है, मैं तेरी बॉस हूँ। तेरी क्या परेशानी है? ये रामदीन मेरा आदमी है, इससे इज्जत से बात कर। सुन रहा है तू? अगर तूने गलत डील की तो नाम किसका खराब होगा? साहिल शाह का, मेरा। तो तू कान खोल के सुन, ये चेकिंग तो होगी। देख अगर गलत डील हुई यहाँ तो तू तो जाएगा। ये ड्रग डीलर साहिल शाह इसे भी उड़ा देगा। अब तू सोच, यहाँ जब कोई बचेगा ही नहीं तो डील किस काम की? एक मिनट, आप लोग सब शांत हो जाइए। आपको बैग देखना है ना? मैं आपको बैग चेक कराता हूँ। मुझे भी कोई रिस्क नहीं चाहिए क्योंकि मुझे भी अब इन पे भरोसा नहीं है। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? अब तुझे हम पे भरोसा नहीं? तूने माल चेक किया था और हमने खुद चेक करवाया था। अबे
बंदूक किसे दिखाता है बे? हमारे धंधे में ना ये सब नहीं होता। और अगर इतनी ही हेकड़ी है ना तो ये रख अपना माल और मेरे पैसे मुझे वापस कर। ऐसा नहीं होता है। एक बार जो डील हो गई ना तो डील हो गई, फिर पीछे नहीं हटते। धंधे का उसूल है ये। ए भाई, समझा अपने लड़के को, थोड़ा कंट्रोल में रख, वरना इसे ठोकने से पहले ना मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा। सोचना भी मत, हम एक ही गैंग के आदमी हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं, समझा? ए भाई, अगर इतना ही उसूल का पक्का है तो अपने बॉस की बीवी के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए थी। माना कि हमारा धंधा गलत है, लेकिन अपने बॉस को डबल क्रॉस करना ये हमारे उसूलों में नहीं है। वो तू मत सिखा, अपना माल ले और चलता बने यहाँ से, बाकी हम देख लेंगे। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं। ये क्या कर रही है दोनों? इतनी रात के पूजा कर रहे? कुछ तो बात है। आलिया, तुम प्रे क्यों कर रही हो? तुम कुछ भी कर लो, लेकिन युग तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा पति है और वो सिर्फ मुझे ही मिलेगा। और वैसे भी भगवान सच्चे लोगों की मदद करता है, तो तुम्हारी ये सारी प्रेयर्स किसी काम की नहीं। लिसन, जस्ट स्टॉप इट, ओके? हो गया ना तुम्हारा? जस्ट गेट आउट। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कि हम यहाँ पूजा कर रहे हैं? हमें शांति से पूजा करने दो। एंड वैसे भी तुम ना कोई इतनी इंपॉर्टेंट हो नहीं कि हम हमारा कीमती वक्त तुम पे जाया करें। सो जस्ट लीव। आलिया, क्या कर रही हो? युग, मैंने माता रानी से कहा था कि तुम्हें जल्द से ठीक कर दे। इट्स ओके युग, टीका मत हटाओ, वो माता रानी का आशीर्वाद है। फिर भले ही किसी झूठे इंसान ने क्यों ना लगाया हो। क्या? मैं झूठी? तुम क्या कह रही हो? अरे 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 नेहा, क्या हो गया है? क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम? हाँ, तुम झूठी हो क्या? नहीं ना, तो फिर इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर देम। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम एक ईमानदार लड़की हो, तो तुम्हें हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और किसी के झूठ बोलने से झूठ सच तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ, सो यू डोंट वरी। और आलिया, तुम कब सीखोगी? इसको देख रही हो कितनी मैच्योर है और कितनी समझदार है, और तुम बच्ची बनी हुई हो। थोड़ी तो बड़ी हो जाओ यार। सुन, तू छोड़ ये सब, तू चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, हाँ? मैं युग के साथ ही रहूंगी, मुझे इसके साथ ही रहना है। अरे पर तू कितनी महान बनेगी, कितनी। देख, मैं जानती हूँ कि तू बहुत समझदार है और युग से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसे तुझे बेइज्जत होता हुआ तो नहीं देख सकती ना मैं। प्लीज जस्ट लीव एवरीथिंग एंड कम विद मी, प्लीज प्लीज। पकड़ो ये, चलो चलो मेरे साथ, चलो। क्या है यार ये? रूही, यशिमा, पापा या करण का कोई फोन आया? चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो, वहां सब ठीक ही होगा। ओ खोतिया, तू मेरे सर नाल बदतमीजी करेगा? यही गोली ठोक दूंगा तेरे अंदर। चल बोल सॉरी, वरना छटांगा नहीं तेनू। बोल। बाजी बाजी, क्या कर रहा है सरदार जी? पीछे हट, गन चल जाएगी। हट। अरे मैनू फर्क नहीं बनता, सदारा मैं। बोल सॉरी, वरना छटांगा नहीं तेरी। मेरी सर्जी जी इंसल्ट की थी है तूने। बाजी बाजी बाजी, शांत हो जाओ। नीचे रखो बंदूक। इस अनाड़ी को यहाँ कौन लेकर आया? ऐसे पेश आते हैं अपने क्लाइंट के साथ? ओ सर जी, कौन है ये औरत? बोलो इसको निकले यहाँ से। आप अपने डॉन के राइट हैंड और राइट हैंड, आपकी ज्यादा पावर है। बोल इसको निकले यहाँ से। कौन है सर जी? बोलते क्यों नहीं? बाजी बाजी, शांत हो जाओ बाजी। हम सब गन नीचे रख रहे हैं, आप भी नीचे रख दो। गन नीचे रख रहे हैं, नीचे 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 कर, नीचे कर। शांत हो जाओ सरदार जी। ओए ओए, मेरे साथ नाल बदतमीजी की थी है तू? तेनू छड़ांगा नहीं मैं। करण, क्या कर रहे हो? करण क्या बोले जा रहा है? अरे यार, ये सबको मरवाएगा। और ये कमिश्नर क्यों नहीं पहुंचे यहाँ तक अभी? अरे सरदार जी, गने खिलौना नहीं, हटाई से। तो क्या हुआ सर जी? इंसल्ट किया इसने। चल सॉरी बोल। सरदार जी मेरी बात सुनो, यार सब लोग बातों से काम चला रहे हैं। सरदार जी, अरे भैया जी, अरे यार, पुलिस, भागो भाई। अरे रुक, भाई पुलिस इधर भी है। अरे रुक, भागता किधर है? अरे रुक इंस्पेक्टर।
मेरी तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों ने। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रमन भल्ला। बचेगा तो तू नहीं। ले चलो से। अरे चल चल। आई एम सॉरी, जैसा प्लान हम लोगों ने सोचा था वैसा एग्जीक्यूट नहीं हुआ और नतीजा हमारे फेवर में नहीं आया। और शमशाद और मनीष मुंह खोलने को तैयार नहीं और उन्होंने ये भी कबूल नहीं किया कि तुम इशिता भल्ला हो, शाइना शाह नहीं। और ना ही वो ये बात मानने को तैयार है कि इस बिजनेस के पीछे साहिल शाह है। पर सच तो वही है ना सर, तो अब क्या? लेकिन सर आप तो सच जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। सर मैं आपके अप्रूवर बनकर जेल से बाहर हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अपना नाम साफ करना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि साहिल शाह को सजा मिले। मैंने उसके साथ काम किया है, उसके करीब रही हूँ। सर वो सलाखों के पीछे रहे, इसी में सबकी बेहतरी है। रियली आई वांट कि उसे सजा मिले। हाँ सर, मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया है हमने और इशिमा अप्रूवर बन के गई थी। आप प्लीज कुछ तो कंसीडर कीजिए। इशिता, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ और मैं दाद देता हूँ आप लोगों की बहादुरी की। मैं जानता हूँ कि ये काम कितने बड़े जोखिम का है जो आपने उठाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। मैंने आउट ऑफ वे जाकर आपको जेल से बाहर निकलवाया, हेल्प की आपकी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। एनीवे, अगर आप लोग कहते हैं तो हम एक कोशिश और कर लेते हैं, लेकिन अगर कल तक उन्होंने मुंह नहीं खोला तो मजबूरन मुझे इशिता को अरेस्ट करना होगा, क्योंकि अभी एज पर रिकॉर्ड तुम शाइना शाह हो। अंडरस्टैंड? नेहा कहाँ है? डोंट वरी इश्मा, वो सिमी बुआ ने उसे अपने रूम में बिजी रखा है। हमारे पास अभी भी इशिता के बेगुनाह का कोई सबूत नहीं, उससे कैसे वापस जेल जाना पड़े। ये सब विशाल की वजह से हो रहा है। अगर वो मुस्कान को नहीं मारता ना तो आज ये प्रॉब्लम ही ना आती। योग, विशाल ने जो किया बिल्कुल सही किया, उसने अपने भाई की जान बचाई। और वैसे वाई भी डिस्कसिंग दिस, जो होना था वो हो चुका है ना, अब जो करना है उसके बारे में सोचो। पर कैसे करोगी? काम करें, इस बारे में बाद में बात करें हम सब। मैं भी बहुत थक गई हूँ, कल ठंडे दिमाग से बात करते हैं। शी इज राइट, सब थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं, किसी का दिमाग काम नहीं करेगा। कल सुबह बात करते हैं, सो जाओ। लेकिन अगर कल तक उन्होंने मुंह नहीं खोला तो मजबूरन मुझे इशिता को अरेस्ट करना होगा। कल का सूरज क्या खबर लाएगा रमन, कि मैं फिर से अपने परिवार से आपसे दूर हो जाऊंगी। सर ने फोन भी नहीं किया, ना मैसेज किया। पता नहीं शमशाद ने और मनीष ने अब तक कन्फेशन किया या नहीं। उन्हें कन्फेशन नहीं किया तो आज मेरा आखिरी दिन होगा इस घर में। भाभी, भाभी, हेतल, तुम? सॉरी, मुझे लगा घर पे कोई अभी जग नहीं रहा है। आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं, आई एम फाइन। मम्मी जी पापा जी को देख लो ना, सुबह की चाय बना दो। पेपर नहीं दिख रहा, न्यूज़पेपर कहाँ है? मैंने नहीं देखा, शायद बाहर होगा। ये क्या है? मेरे नाम से एनवेलप?
न्यूज़पेपर के साथ। अगर तुम चाहती हो मनीष अपना मुंह खोले और पुलिस को सब सच बता दे तो इस नंबर पर कॉल करो। ये कैसे हो सकता है? ये चिट्ठी मुझे रमन को बताना चाहिए, बल्कि मैं भी फोन करती हूँ उस नंबर पे। ये किसने डाला होगा? 3, 4, 6, 9, 5। हेलो, जी आप पद्मा जी बोल रही हैं? आप कौन बात कर रही हैं? मैं इशिता भल्ला। मिस्टर गोयल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे रास्ता नहीं तो रास्ता निकालिए, आप लॉयर हैं, आपका काम है रास्ता ढूंढना। अगर साबित नहीं किया तो कमिश्नर साहब आज फिर अरेस्ट करेंगे इशिता को। Do you understand how serious this is? प्लीज। कौन इशिता भल्ला? किससे बात करनी है आपको? मैं सोच रही थी अगर मैं आपसे मिलकर आपसे बात करूं तो बेहतर होगा। ऐसी क्या बात है? कुछ बहुत जरूरी बात है। आप प्लीज मुझसे मिल सकती हैं? आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ। ठीक है, आ जाइए। एड्रेस बताइए प्लीज। लिखिए। थैंक यू सो मच। मैं बस ये चाहती हूँ आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने कॉल किया था। ये आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी, प्लीज। किसने भेजा ये नोट? मेरी मदद कौन करना चाहेगा ऐसे? इंस्पेक्टर, कमिश्नर ने आपको बुलेट शेल दिया था, उसके बारे में कुछ पता चला है आपको? जी, लेकिन पहले मुझे आपसे कुछ सवाल करने होंगे। श्योर। आपको ये बुलेट शेल कहाँ से मिला? एक्चुअली इंस्पेक्टर, एक औरत है नेहा, वो जबरदस्ती भल्ला रेजिडेंस में रह रही है। उसका कहना है कि वो रमन भल्ला की बेटे की बीवी है, जो वो नहीं है, झूठ बोल रही है। ये बुलेट शेल उसी के सामान से मिला है। उसके सामान से? जी जी हाँ, और ये बुलेट शेल उसने हमें नहीं दिया है और उसको ये भी नहीं पता है कि हम इसे आपके पास लाए चेक करवाने के लिए। मतलब वो औरत आपके घर में रह रही है? जी हाँ। सिमी, बताओ पूरी कहानी प्लीज। ये भल्लास का घर है ना? जी। हाय, मेरा नाम नेहा है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे पास प्रूफ है जो बताएगा कि तुम ही मेरे पति हो। ये बात तो मिस्टीरियस हो गई है। आई मस्ट टेल यू कि ये बुलेट शेल एक बैंक रॉबर के गन का है। बैंक रॉबर? मतलब समझ में नहीं आया। हमने बुलेट शेल चेक करवाया तो हमारे रिकॉर्ड से पता चला कि एक बैंक रॉबर बैंक रॉबरी में ऐसे ही किसी बुलेट से मारा गया था, जिस टाइप की बुलेट का ये शेल है। हमें उस औरत से बात करनी होगी और उस लड़के से भी जिसे वो अपना पति बता रही है। हमें जानना होगा कि उन दोनों का इस बुलेट से क्या कनेक्शन है। श्योर इंस्पेक्टर, हम दोनों को ले आएंगे यहाँ पे। हम भी जानना चाहते हैं कि सच क्या है। श्योर। थैंक यू इंस्पेक्टर। चले। सिमी, ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। हाँ, आई मीन युग का और बैंक रॉबर का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सब क्या है? और नेहा, उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना है? पता नहीं, हम दोनों को यहाँ लाते हैं और होपफुली सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिमी, उन्हें बता नहीं सकते कि हम उन्हें यहाँ क्यों ला रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि नेहा कोई और गड़बड़ करे। नहीं, डोंट वरी, नेहा को तो मैं हैंडल कर लूंगी अच्छे से। ठीक है, चले। मनी, प्लीज रमन भाई और रिश्ता को इस बारे में कुछ मत बताना। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है, मैं नहीं चाहती कि वो और स्ट्रेस ले। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड। चलो। क्या ये? तो ये नोट किसने भेजा हुआ? पता नहीं रमन, लेकिन ये जो कोई भी, वो ये बात तो अच्छी तरह से जानता है कि हम किस परेशानी में फंसे हैं। इनफैक्ट वो साहिल को, उसके आदमियों को जानता है, तभी तो उसने ऐसा नोट भेजा। ये मनीष की माँ हमारी हेल्प थोड़ी करेगी यार। वो जानती है ना कि अगर मनीष ये कह दे कि तू शाइना नहीं इशिता है, यानी कि वो साहिल से पंगा ले रहा है, तो उसकी माँ अपनी बेटी की जान थोड़ी खतरे में डालेगी। रमन, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जाके उनसे पर्सनली मिले, इसलिए मैंने उन्हें फोन पे कुछ भी नहीं बताया। एंड आई एम श्योर
ये जो भी इंसान है उसको भी तो कोई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही होगी ना कि शायद ये लेडी हमारे लिए हेल्पफुल रहे, तभी उनका नाम सजेस्ट किया। सो वी शुड डू इट, है ना? फिर एक काम करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, जल्दी चलते हैं वहाँ। मैं चेंज करके आता हूँ। नमस्ते। आप पद्मा जी हैं? मैं इशिता भल्ला, मैंने आपको कॉल किया था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? क्या हम अंदर आके बात कर सकते हैं प्लीज? आइए। जल्दी बताइए, क्या काम है मुझसे? जी, आपका बेटा मनीष। आप कैसे जानती हैं उसे? उसे तो कई साल हो गए हैं घर छोड़े हुए। दरअसल हमारा मनीष से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर साहिल शाह के लिए हम बात करने आए हैं। क्या? साहिल शाह? देखिए, साहिल शाह ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। उसने हमें बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है कई मामलों में, और साहिल शाह के साथ मनीष शमशाद काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि मनीष हमारी मदद कर सकता है, हमें इस पूरे मामले से वो बाहर निकाल सकता है। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से तुम शाहना शाह हो। मुझे माफ कीजिए बहन जी, क्या आप इतनी मुश्किल में फंस गई है? कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी जिम्मेदार है इसका, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मनीष तो काफी साल पहले इस घर को छोड़कर चला गया था और साहिल शाह के चक्कर में उसके बुरे धंधों में काम करने लगा। बस उसी दिन से मैंने उसके पिता ने उससे सारे नाते तोड़ दिए। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया। कभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश करता है, पर इतने सालों तक मैंने उससे कोई बात नहीं की है। देखिए पद्मा जी, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ। हमारे भी बच्चे हैं, और हमारे बच्चे जब गलत रास्ते पे जाते तो हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर उन्हें सही राह पर लाना भी तो हमारा ही काम है ना, हमारी जिम्मेदारी है। और हम बहुत आशा से आए हैं आपके पास। आप ही हैं जो मनीष को समझा सकती हैं, उसे सही रास्ते पे ला सकती हैं, हमारी मदद कर सकती हैं। नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। लेकिन पद्मा जी, आप कोशिश तो कर सकती हैं। मेरी बीवी एक ऐसे गुनाह के लिए जेल जा रही जो उसने किया भी नहीं है। आप समझ सकते हैं मेरे परिवार पे क्या बीत रही है। अगर आप मनीष से एक बार बात करेंगे तो हो सकता है वो अपना मन बदल ले और हमारी मदद कर दे, प्लीज। देखिए, अभी तक तो वो वैसे भी गलत ही काम कर रहा है, शायद आप एक बार बात करें तो कुछ सही कर दे वो। प्लीज एक बार कोशिश कीजिए आप। नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इतने सालों बाद मुझे उससे बात नहीं करनी। मर गया है वो मेरे लिए। एक बार प्लीज, आप लोग जा सकते हैं। देखिए, हम चले। एक मिनट, कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो रमन, तुम्हें इशिता को लेकर मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। और हाँ, क्या तुम लोग कोई एविडेंस या विटनेस कुछ भी अरेंज कर पाए हो? कमिश्नर साहब, प्लीज हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। नहीं रमन, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता। प्लीज कम फास्ट, आप मेरे ऑफिस आइए। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं इशिता बेकसूर है। आप मैं चाहता हूँ तुम्हारी मदद करना, लेकिन अब और नहीं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सख्ती इख्तियार करूँ। मेरे ऑफिस आइए आप लोग। ठीक है, हमारे यही चाहती हूँ, यही चाहती कि मेरी बीवी जेल चली जाए एक ऐसे गुनाह के लिए जो इसे नहीं किया। आपके बेटे ने फंसाया इसे। आप सोचिए, अगर आपके परिवार पे ऐसा बीतता तो क्या करती हैं आप? अरे हाथ जोड़ता हूँ आपकी, प्लीज बचा लीजिए इसे आप। रमन प्लीज चलो यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। इशिता, लेकिन ये प्लीज आ जाओ। शिमा फोन ही नहीं उठा रही।
ऐसे सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए दोनों? कहीं कमिश्नर के वहां से फोन तो नहीं आया होगा? धीरे धीरे, कहीं दादा दादी को ना पता लग जाए। हो सकता है वो कमिश्नर ऑफिस गए हो। पॉसिबल। ये यहाँ क्यों आई है? कौन है ये? सर, ये मनीष की माँ है। ये हमारी मदद करना चाहती है। प्लीज अगर आप अलाउ करें, एक बार ये मनीष से बात करना चाहती है, उसे कन्विंस करना चाहती है। आपको पूरा यकीन है कि ये हमारी कब मदद कर पाएंगी? जी सर, मेरी एक बार उससे बात करा दीजिए। मैं इन लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। कमिश्नर साहब देखिए, ये हमारा आखिरी मौका है। प्लीज प्लीज एक बार इन मनीष से मिलने दीजिए प्लीज। ओके, मैं मनीष को बुलवाता हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बात क्या है? टेंशन नहीं क्यों लग रही है? क्या हुआ है? नेहा ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो तो चिट्ठी है उसके पास, उसे बिजी रखा है ताकि वो हमें परेशान नहीं करे। एक सेकेंड, सिम्मी बुआ, मनी अंकल, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? और पापा और ऋषभ आपके साथ थे क्या? नहीं, हम किसी और काम से बाहर गए थे। लेकिन तुम इतने टेंशन में हो क्यों? और रमन ईशू है कहाँ? वही तो समझ नहीं आ रहा है ना, सुबह से उनका कुछ अता पता ही नहीं है। और फोन भी कर रहे हैं दोनों को, कोई फोन नहीं उठा रहा। तभी हम सब परेशान हैं। एक काम करते हैं ना, हम कमिश्नर ऑफिस चल के देखते हैं, वहीं पता लग जाएगा। लेट्स गो। या आई थिंक इट्स गुड आइडिया, लेट्स गो। मनी, एक काम करो, ये नेहा का मैटर हम बाद में सुलझाएंगे। इस वक्त तुम इन सबके साथ कमिश्नर ऑफिस जाओ, क्योंकि सब लोग गए तो मम्मा पापा दोनों बहुत टेंशन में हो जाएंगे। और वैसे भी वो नेहा बहुत टेढ़ी है, हमें उसे सोच समझ के निपटना होगा। Just go with them, please. ठीक है, जाता हूँ। किसी से नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? माँ? अरे माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? मनु, मैं इन लोगों के साथ आई हूँ। और बेटा सच सच बता दे, इन लोगों को उस जुर्म की सजा क्यों दे रहा है जो इन्होंने किया ही नहीं? क्या बताया तुम लोगों ने मेरी माँ को? और इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो? बोलो। वो तो तुमने और तुम्हारे बॉस ने मिलकर इनको फंसाया है। क्या झूठी पट्टी पढ़ाई है तुमने मेरी माँ को? माँ, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलना बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे पता है तुम डॉन के साथ काम करते हो। तुम्हारी वजह से बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। तुम्हारे पिता नहीं रहे और अब क्या माँ को मारना चाहते हो? ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। और मैं क्या बोलूं? अभी वक्त है, सुधर जा, अपना कबूल कर ले, सच सच बोल ले। मुझे कुछ नहीं पता माँ, कुछ भी नहीं पता। तू कभी नहीं सुधर सकता। जब तक तू अपनी माँ का मरा मुंह नहीं देखेगा तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा, ठीक है? तुझे ऐसे नहीं समझ माँ, गन नीचे रख दे माँ, प्लीज जब प्लीज तक माँ। तू मेरी बात नहीं मानेगा, सच सच नहीं बोलेगा और इशिता भल्ला को बचाएगा नहीं, मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। पद्मा जी, क्या कर रही हैं आप? पद्मा जी प्लीज, क्या कर रही हैं आप? आपके बेटे ने झूठ बोला है, लेकिन इसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। पद्मा जी, आपकी जान ज्यादा कीमती है। मैं जेल चली जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? प्लीज माँ को मरा मुंह नहीं देखेगा ना, तुझे चैन नहीं मिलेगा। माँ नहीं, माँ प्लीज गन नीचे कर दे माँ, प्लीज प्लीज माँ, माँ माँ। सब लोग दूर रहना। पद्मा जी, लेके जाओ उसे। क्या करने जा रही थी आप? मैं आपकी मदद नहीं कर सकी। मैं आपको बचा नहीं सकी। पद्मा जी, इट्स ओके, आपने कोशिश तो की ना। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है। देखिए, हमें बहुत जरूरी काम है, प्लीज। इशिमा, तुम लोग यहाँ क्यों? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और हमने आपको पता है कितने फोन किए, आप लोग फोन ही नहीं उठा रहे हो। कमिश्नर सर ने क्या कहा है? अम्मा आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना प्लीज।
इसलिए मैं नहीं चाहती थी तुम लोग यहाँ हो। मैं और रमन यहाँ चुपचाप आ गए। ईशु बोलो प्लीज, यहाँ हो क्या रहा है? प्लीज इशिमा कुछ तो बोलिए। हाँ क्या हुआ अम्मा? माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारी माँ की मदद नहीं कर पाई। क्या? प्लीज सॉरी मत बोलो। आप यहाँ तक आए हमारे साथ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैडम आपको कमिश्नर सर बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? नहीं इशिमा, इशिमा कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही इशिमा। नहीं एक सेकंड, ये आप क्या कर रहे हैं? इशिमा ने कुछ नहीं किया तो वो क्यों जाएंगे अंदर? नहीं एक सेकंड, व्हाट आर यू डूइंग? उनको छोड़ो, उनको अभी छोड़ो। क्यों इन्हें लेके जा रहे हैं? क्या किया इन्होंने? हमारे पास सर के ऑर्डर्स हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे बट ये कोई तरीका थोड़ी होता है। रूही तुम लोग प्लीज घर जाओ ना। मैं सच में नहीं चाहती थी कि तुम लोग ये सब कुछ देखो। मैं इसलिए यहाँ पे चुपचाप आ गई थी। तुम लोग प्लीज घर जाओ, मेरे लिए डिफिकल्ट मत बनाओ प्लीज। नहीं मणि प्लीज, अब तुम इन लोग का ख्याल रखो। प्लीज घर लेके जाओ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। इशिमा आप कहीं नहीं जा रही है, दैट्स इट। नहीं इशिमा प्लीज इन्हें कहीं मत लेके जाइए। अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि मनीष ठाकुर कन्फेशन करना चाहता है और अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है। कमिश्नर साहब बुलाइए ना मेरे बेटे को। आप मेरे साथ अंदर आइए। चलो चलो। नो, आप सब लोग यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। प्लीज आप लोग घर जाइए। नहीं इट्स ओके, हम यही रुकेंगे, हम घर नहीं जा रहे हैं। इशिमा बाहर आएगी ना फिर हम उनके साथ जाएंगे। हाँ विल वेट। डोंट वरी, मनीष कन्फेस कर रहा है। आई होप अब सब ठीक ही होगा। तुम लोग रुको। माँ, मैं ये सब सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ। तो तू मेरी गलतियों की वजह से खुद को शर्मिंदा मत कर माँ। इशिता भल्ला ने तब आपके हाथों से गन छीनी जब मैंने उनकी मदद नहीं की माँ। मैंने तो उनकी जिंदगी में तबाही मचा रखी है। कैसा लड़का हूं ना मैं? हाँ, नालायक जानवर बन गया हूं माँ, मैं जानवर। बस माँ, इशिता जी आपने जो मेरी माँ के लिए किया है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने सालों के बाद मेरी माँ ने मुझे गले लगाया। और आज मैं वो करूंगा जो आप चाहती थी। मैं आपके लिए गवाही देने जा रहा हूं। थैंक यू मनीष, थैंक यू सर। और आपने मेरी माँ को बचाया इशिता जी, इसलिए मैं आपको और तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। कमिश्नर साहब, आप मेरे स्टेटमेंट ले लीजिए। ब्रिज। यस सर। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। कमिश्नर के ऑफिस सब ठीक तो है ना? मीका, मैं कब से उन लोगों को फोन ट्राई कर रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। आई होप सब ठीक हो। मुझे पता है इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना। टेंशन? क्या हुआ पुत्र? किस बात की टेंशन? मम्मा, आप बाहर क्यों आ गए? आप सो रहे थे ना। और ये हेतल कहाँ है? हेतल, आप मुझे पानी, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट। क्या बात है पुत्र? अब तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? अब क्या बात है? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं मम्मी जी। मम्मा आप ये बॉटल इधर रखो। इधर आओ, आप यहाँ आओ, यहाँ आके बैठो। यहाँ आके बैठो आप। और आप खामखा इतनी टेंशन क्यों लेते हो? आपको ना टेंशन लेने की आदत हो गई है और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, बस वो मैंने ना लंच थोड़ा ज्यादा खा लिया तो शायद हजम नहीं हुआ है।
और इसलिए एसिडिटी हो गई है। तो मैं उसको वही बता रही थी कि इतनी टेंशन हो रही है ना, पेट खराब हो जाना। हाँ आज ना मैंने भी ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया। हाँ, हेतल ने बनाया था, बहुत टेस्टी लगा ना, इसलिए ज्यादा खा गई। ओह हाँ, खाना अच्छा बनाती है वो। पर सीमी दीदी, आज आपने लंच किया ही नहीं, तो आपको एसिडिटी कैसे हो गई? नेहा, तुम वॉशरूम में थी, आई थिंक शावर ले रही थी शायद, तो सिमी को खाना मैंने ही खिलाया। खा चुकी है। हाँ, पर मिहिका जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ किसी ने भी आज खाना नहीं खाया। दादी जी आप भी देख लीजिए, सब वैसे के वैसे पड़ा है। तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो? झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? और हाँ, वो इशिता रमन कहाँ है? और बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे, सब कहाँ है? मम्मा, अरे दादी जी आप यहाँ? मैं आपका सूप आपके कमरे में लेके गई थी। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मैं सूप कैसे पी लूंगी? नहीं पीना मुझे। किसी ने इसलिए नहीं खाया क्योंकि सब लोगों ने पिज्जा खाया है। वो रूही जी ने पिज्जा ऑर्डर किया था तो सब लोगों ने वही खा लिया। एग्जैक्टली मम्मी जी। अब रूही है ना, वो कह रही थी कि घर का खाना खा के वो बोर हो गई है, उसे पिज्जा खाने का मन था, तो हमने पिज्जा ऑर्डर कर लिया। आप ना, वैसे मैंने देखा है छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हो, कोई भी बात नहीं है। और आप मुझे एक बात बताओ, आप रूम में से बाहर क्यों आए? आपके सर में इतना दर्द हो रहा है। अच्छा चलो, अभी आप अपने कमरे में जाओ, आराम करो और वहां जाके आराम से सूप पियो। सबने खाया है ना पिज्जा? बिल्कुल अच्छे से खाया। चलिए फिर ठीक है। आराम से। आए रब्बा। मन तो कर रहा है स्नेहा के ना खींच के चाटा मारो। सिमी, कंट्रोल योरसेल्फ। हम उसे एक्सपोज करने के बहुत करीब हैं। देखो इस वक्त कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने, तो हम उसे बिल्कुल एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। पर तुमने देखा ना वो कैसे भी। सीमी जी, सब है कहाँ? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सुबह सुबह इशिता जी और रमन अंकल कहाँ चले गए? सर, हम चाहते थे कि कन्फेशन आपके सामने हो। मनीष ठाकुर, बोलो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। इशिता भल्ला ही है, शाइना शाइना। और वो किसी दूसरे नाम से ऑपरेट नहीं करती है। हमने ही उसे नकली डॉक्यूमेंट्स देके फंसाया था। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये शाइना शाह नहीं। हमने ही इसकी फोटो यूज करके झूठे पासपोर्ट बनवाए, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए जो ये प्रूव कर सके कि ये शाइना शाह है। हमने ही इशिता भल्ला की बेटी रूही भल्ला को न्यू दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट में फंसाने का प्लान बनाया था, ताकि हम इशिता को शाइना शाह बनने पे मजबूर कर सके। और रूही भल्ला का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। उसकी एक दोस्त हमारी गैंग की लीडर थी और उसी का सहारा लेकर हमने इशिता भल्ला को फंसाने की कोशिश की। फिर हमने इशिता भल्ला को ब्लैकमेल किया कि अगर उसको अपनी बेटी रूही भल्ला को बचाना है तो उसे हमारे लिए काम करना होगा, और उसे मजबूर किया कि वो शाइना शाह बन सके। और ये कुछ इल्लीगल धंधे में भी इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट तुम लोग की काफी सारी डील्स मैंने पकड़वाई हैं। अब वो क्लब में जो रेड पड़ी थी वो मैंने करवाई थी, पर अनफॉर्चुनेटली साहिल शाह वहां से भागकर निकल गया। वो जो स्कूल के बाहर तुम्हारा ड्रग पेडलर पकड़ा गया था, उसे भी मैंने पकड़वाया था। क्या पुलिस को तुम बताया करती थी? मैं नहीं चाहती थी कि साहिल शाह हमारे देश को, हमारे देश के बच्चों को बर्बाद करे। मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा था और मैं इतनी सारी जिंदगियां अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इनफैक्ट जो अभी बड़ा वाला कंसाइनमेंट पकड़ा गया तुम्हारा, शमशाद का, देखो इन सब के पीछे साहिल का ही हाथ है। साहिल शाह इन लोगों से ये सब गुनाह करवा रहा था
और मैं यही चाहती थी बस कि साहिल शाह पकड़ा जाए। ये सच नहीं है जज साहब। क्या बोल रहे हैं मनु? हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ जो तू चाहती थी। मैं इशिता भल्ला की साइड ले रहा हूँ। ये बिजनेस मैं और शमशाद चलाते थे, इसमें साहिल शाह का कोई लेना देना नहीं। साहिल शाह बेगुनाह है।